हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो एक भाई ने नॉर्मली मेरे से जो क्वेश्चन किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वो ये जब आप कहीं भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो आपको नॉर्मली ये क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि कोई भी अगर इंटरव्यू आपसे हेल्ड कर रहा है तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं कराएगा। अगर आप प्रोग्रामिंग का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपको लैडर डायग्राम से नहीं बनवा के चेक करेगा। आपको जनरली एक जो आपका IQ लेवल होता है उसको चेक करने के लिए जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उन भाई का नाम है राहुल। तो वो मेरे काफ़ी करीब हैं, वो मेरे से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं सीखने के लिए, और मुझे काफ़ी ऐसे भाइयों की ज़रूरत है जो अपने से इंटरेस्ट शो करते हैं मेरे को। तो उनके लिए सिखाने में मेरा भी मन लगता है। जो कोई भी अगर ऐसा बंदा खुद से अपने से डेडिकेशन से, तो उसके लिए मन भी लगता है कुछ चीज़ बताने के लिए भी। तो अभी आपका ये टॉपिक जो क्या है, सिंगल पुश बटन है आपके पास। बटन क्या है? सिंगल। इनपुट्स क्या है? ओनली सिंगल। और आउटपुट में क्या है? मोटर है, लैंप है, कुछ भी हो जाएगा। कोई भी आप सिंगल पुश बटन से ही आपको ऑन एंड ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन आपको कॉन्टैक्ट्स यूज नहीं करना। लैचिंग कॉन्सेप्ट से आपका जो सर्किट डायग्राम पूरा किस पे होगा? लॉचिंग कॉन्सेप्ट पे होगा। अब लैचिंग में क्या करना है आपको लैचिंग में लेना है कि आपको इनपुट्स में क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए क्या है इनपुट में? तो यहाँ आपका पता होना चाहिए आपको इनपुट्स क्या ले रहे हैं। तो इनपुट कितनी होगी? एक ओनली सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट है वो क्या है? पुश बटन। आउटपुट्स में क्या है? अब मैं इसको आपने डिनोट किया किससे? X0 से, क्योंकि मित्सुबिशी का PLC यूज कर रहे हैं। तो आप इनपुट्स किससे डिनोट करते हैं? X0 से स्टार्ट लेके बात करते हैं आउटपुट में। आउटपुट में आपने क्या लिया? आउटपुट में आपको क्या है? ऑन करना है मोटर्स। तो मोटर को ऑन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक आउटपुट चाहिए, तो वो लिया आपने Y0। सिंगल इनपुट है और सिंगल ही आउटपुट है, ठीक है। तो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो अब आपको जो सबसे पहले अगर बात करते हैं RLC में, RLC इसको बोलते हैं रिले लॉजिक सर्किट। तो इसमें क्या है? चार आपको क्या चाहिए? रिले चाहिए। 4 नोड्स का रिले चाहिए। क्या चाहिए आपको? रिले। तब आप इसको सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे? RLC में। अगर आप PLC में क्रिएट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे लैचिंग मेमोरीज होती हैं PLC की। इंटरनल मेमोरी से आप काम कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो क्या है। क्वेश्चंस में आपको एक मोटर है या कोई लैंप है, वो उसको क्या करना है? ऑन एंड ऑफ करना है। किससे? ओनली एक स्टार्ट पुश बटन है, सिंगल पुश बटन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो प्रोग्राम में किस तरीके से कवर करेंगे इस चीज़ को, किस तरीके से सीखेंगे, सिमुलेशन किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है। G2 मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर है, और मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाकर न्यू प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है। तो न्यू में बनाना है आपको। कभी जो PLC है सीरीज है डिफ़ॉल्ट आया है, मैंने अभी इसमें चेंजेस भी नहीं किया। तो जो डिफ़ॉल्ट में मैं उसी में प्रोग्राम बना लेता हूँ अभी, ठीक है। तो ओके, दैट इज़ ओके। तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें PLC के इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें होंगी। अब आपको इस पर प्लेस पे काम करना है, यहाँ पर ही काम करना है टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इनपुट्स क्या है? एक LD, दैट इज़ कॉल्ड द LD X0। क्या है? इनपुट। इनपुट में क्या है? स्टार्ट पुश बटन। अभी कमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कमेंट लिखना है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं इस पर, तो आपको कमेंट लिख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आई थिंक। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो अब आपको चाहिए क्या है? एक मेमोरी ऑन करनी है अपने को, ठीक है। कंट्रोल एंड राइट की, तो ये आपकी रन कंप्लीट करेगी। आउटपुट लिखते हैं आउट M0, ठीक है। ये आपने एक मेमोरी ऑन कर ली। अब मेमोरी ऑन कर लिया, मेमोरी को होल्ड भी करना है। मेमोरी को होल्ड करना है तो LD इसको लिखेंगे और M0, ठीक है। अब कि यहाँ पे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, मेमोरी होल्ड होगी, लैच होगी। अब लैच होगी मेमोरी, अब आपको ऑन क्या करना है? LD M0। इससे क्या ऑन करना है आपको? लैंप। जैसे ही लैच होगा लैंप ऑन होगा, दैट इज़ कॉल्ड द मोटर्स। आपके लिए मोटर है, मेरे लिए लैंप है। कुछ भी आप मान सकते हैं, जब कुछ भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप आउट में लिखेंगे आप Y0, एक इनपुट आउटपुट लिया आपने, ठीक है। अब आउटपुट जैसे आप इसको लैच करेंगे, प्रेस करेंगे, आउटपुट क्या? ऑन होगा, ठीक है। आउटपुट यहाँ से ऑन हो गया, बराबर। अब आपको एक इंस्ट्रक्शन ऐसा यूज़ करना है कि आपको इसको बंद भी करना है। कैसे बंद करना है?
तो आपको यूज़ करना है इसके लिए X0 LDI X0, ठीक है। आपने जो पुश बटन है ना उसका NC यूज़ कर लिया है यहाँ पे। जैसे बंद होगा ना तो बंद होने की कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने लिया LD M0, ठीक है, LD M0 लगा लिया आपने, बंद हुआ और M0 ऑन है तो एक मेमोरी बिट ऑन कर लिया आपने। कौन सी ऑन की? M1, यहाँ से एक बिट ऑन कर लिया आपने होल्डिंग करने के लिए। आउट M1 ऑन की यूज़ कर लिया, M1 को लैच कर लिया LD M1, क्योंकि भाई होल्डिंग तो इसकी देना पड़ेगा आपको। अब आपको इसको लिखे और इसको कंट्रोल प्लस अप की, दैट इज कंप्लीट सर्किट, ठीक है। आपने यहाँ से देखा कि M1 को कंप्लीट कर लिया है। M1 यहाँ से जैसे ही सर्किट स्विच को बंद करेंगे, रिलीज़ करने के बाद में M0 ऑलरेडी ऑन है तो एक बिट ऑन हो जाएगी M1। लैंप ऑलरेडी ऑन है, ऑफ करने पे भी आपका यहाँ ऑफ किया तभी भी लैंप ऑन है। अब आप नेक्स्ट में क्या चेक करेंगे, अब आपने नेक्स्ट में लिया, जैसे कि नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि LD X0 आपका फिर इनपुट है। अगेन आप इनपुट्स को ऑन करेंगे, ऑन करने पे M0, अब आपका LD M1, यहाँ पर आपने M1 को ले लिया। अब इससे आप कौन सी बिट ऑन करेंगे, आप इससे एक अलग बिट ऑन करेंगे M2, एक और बिट ऑन कर लेते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो आउट M2, यहाँ से आपने इसको ऑन किया। अब इसको लेस कर लेते हैं तो LD M2, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कंट्रोल प्लस राइट की एंड कंट्रोल प्लस अप की, ठीक है। अब ये लेस हो जाएगा। दूसरी बार जब इसको प्रेस करेंगे और M1 हाई होगा, क्योंकि आपने प्रेस बंद किया था, M1 हाई होगा यहाँ पे। जब ये M1 हाई है, एक्टिव है और X0 को अगेन प्रेस करेंगे तो M2 ऑन होगा। M2 ऑन होगा अगेन प्रेस करने पे तो क्या होगा, मोटर बंद होना चाहिए ना अगली साइकिल में। तो यहाँ पे आपने LDI M2, ठीक है, यहाँ डाल दिया आपने, लैंप बंद हो गया। सॉरी, LDI, इसको कट कर लेते हैं एक बार, और LDI M2, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, जैसे ही ऑन होगा ना सेकंड साइकिल से प्रेस करेंगे और मोटर क्या है, ऑफ हो जाएगा। अब मोटर ऑफ हुआ, लेकिन अब M1 को भी ऑफ करना है आपको, M1 को भी ऑफ करना है, इसके साथ साथ इसको भी ऑफ करना है, LD M1, ठीक है। सॉरी, LDI M1, यहाँ भी LDI M1 लेंगे तो इसको एडिट कर लेते हैं, एक और चेंज कर लेते हैं यहीं पे, तो इसको LDI M1, ठीक है। तो यहाँ से इसको चेंज कर लिया, ओके। सॉरी, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक और चेंज करते हैं, LDI M1, दैट इज ओके, ठीक है, LDI M1। अब आपने जैसे ही M1, सॉरी M2, यहाँ भी M2 ही लेंगे ना, अपन को गलत हो गया, तो M2, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, कट कर देते हैं एक बार, LDI M2, ओके, ठीक है। अब जैसे M1 भी ऑफ हो जाएगा, अब क्या करना है, अब आपका M2 ऑलरेडी ऑन है क्योंकि M2 तो आपने ऑफ ही नहीं किया, M0 भी ऑन है क्योंकि M0 को आपने ऑफ ही नहीं किया। तो यहाँ LDI M2, यहाँ पे भी M2 डाल देंगे, तो क्या है, जो पहले से लैच थी जो मेमोरी, वो क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, अनलैच हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, M2 को भी बंद करना है। M2 को किससे बंद करोगे, M3 से, तो नया एक मेमोरी लेते हैं। अब कहाँ ऑफ करना है M2 को, LDI क्या, LDI में क्या लियाएंगे, X0 अगेन लिया आपने, ठीक है। X0 के बाद में अब यहाँ करेंगे LD, क्या लियाएंगे आप, M2, यहाँ पे आपने M2 लिया, ठीक है। M2 लैच हो गया। अब M2 लैच होने से आउटपुट में क्या देंगे आप, एक तीसरी रीड लेंगे, चौथी, आउट M3, ठीक है। यहाँ ये सर्किट आपका कंप्लीट हुआ, M3। अब M3 तो ऑन हो गया, जैसे ही आपका ऑफ करेंगे और M3 ऑन होगा कि M2 लैच है, लेकिन M2 को काटा ही नहीं आपने तो बंद नहीं होगा, तो M2 को इंटरलॉकिंग है LDI M3, ठीक है। अब जैसे ही आपका M2 ऑन होगा, M2 ऑन होने से ये सारा का सर्किट बंद हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे M2 यहाँ ऑन होता है,
M2 जैसे ही ऑन होगा यहाँ पर और ये बंद होता है, नेक्स्ट साइकिल पर कर रहा हूँ, ठीक है, M3 ऑन होगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जैसे आप प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन होगा, अगेन आप स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे तो मोटर चलता रहेगा, फिर अगेन स्टार्ट पुश बटन को आप प्रेस करते हैं, मोटर ऑफ होगा और छोड़ देंगे तो मोटर ऑफ ही रहेगा, फिर नई साइकिल में चलेगा। मेरी बात समझे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें मोटर चल जाएगा, छोड़ देंगे फिर मोटर चलता रहेगा। स्टार्ट पुश बटन को अगेन प्रेस करेंगे मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा और छोड़ देंगे फिर भी मोटर ऑफ ही रहेगा। फिर अगेन तीसरी बार जब आप प्रेस करेंगे मोटर को पुश बटन को तो मोटर चलेगा। ये प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम इसको सिमुलेशन मोड में लेके आते हैं कि सिमुलेशन मोड में क्या एक्टिविटीज होगी, क्या कहीं कोई कमी रह गई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले कंपाइल करेंगे इसको, कंपाइल रिबिल्ड ऑल कर सकते हैं, तो कोई भी एरर्स होगी तो वो पॉपअप विंडो में शो कर देगी। तो यहाँ इस प्रोग्राम में कोई भी एरर्स नहीं है, दैट इज मीन्स ओके। अब आपको जाना है डिबग में और डिबग में जाके आपको चेक करना है स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन। तो आप स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन करेंगे, यहाँ पे जैसे ही पॉपअप विंडो ओपन होगा और पॉपअप विंडो में आपको दिखाई दे रहा है कि वो पॉपअप विंडो को क्लोज कर देना है। इसी कंप्लीट करेगा 100% करेगा, इसको क्लोज करना है और इसको जो सिमुलेशन विंडो है इसको भी आप मिनिमाइज़ करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लैंप जो है या मोटर है आपका वास्तव में जो भी है वो क्या है, ऑन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ जब सिमुलेशन मोड में सॉफ्टवेयर आता है तो आपको जो एनसी होती हैं एलिमेंट्स वो क्या है, ब्लू टिक में शो करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सिमुलेशन मोड में आ गया है। जब आप पीएलसी में भी अगर हार्ड में भी वर्क करते हैं तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, जो नॉर्मल से एक चेंज होगा उसका फॉर्म, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, जो एनसी होगी वो आपको शो करेगा ब्लू टिक के साथ में, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे अभी नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर लाइक, बट मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर से आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये काफ़ी आपके लिए अच्छा है। और जब मेरे को हार्ड में लगेगा ज़रूरत तो मैं आपको हार्ड में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है और शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो आपको क्या लगा, शिफ्ट प्लस एंटर किया, आपको मोटर क्या है, ऑन है, प्रेस करके रखा है, मोटर क्या है, ऑन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 22 ऑन है। अब आप इसको छोड़ेंगे, इसको हटाएंगे, आपने इसको हटाया, ऑफ किया, लेकिन मोटर ऑन है, लेकिन M1 बिट जो है ऑन होगी, M1 बिट ऑन है लेकिन 22 जो मोटर है आपकी ऑन है। अब अगर आप इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको प्रेस करेंगे एक बार और। तो जैसे ही आपने इसको प्रेस किया तो देखिए, आप हटाइए, प्रेस करके रखें अभी, तो 22 क्या है, ऑफ हो गया, मोटर क्या है, ऑफ हो गया, लेकिन M2 बिट क्या है, यहाँ ऑन है। मोटर अब प्रेस करके क्या, M2 बिट ऑन है, लेकिन जब इसको रिलीज करेंगे ना तब क्या है, M2 बिट ऑफ होगी, M2 बिट ऑफ होगी और जो आपकी आउटपुट्स में जो आपने आउटपुट लिया है वो क्या है, ऑफ हो गया, मतलब सिस्टम पूरा रीसेट हो गया। अगेन आप इसको फिर से ऑन करते हैं तो वही साइकिल कंटिन्यू फिर रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। छोड़ेंगे, ऑफ हो गया, मोटर ऑन है, ठीक है, M1 बिट्स ऑन है, ऑफ हो गया, अगेन ऑफ हो गया पूरा सिस्टम, अगेन ऑन हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको नहीं बचा होगा, ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और फिर भी अगर आपके माइंड्स में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस टाइप।